बैटरी हम इसलिए ले रहे हैं कि जो सोलर से हमारी बिजली बनेगी ताकि रात को भी हम उसको यूज़ कर सकें। और अभी जो बैटरी की प्राइस है वो बहुत ज़्यादा हाई है। देख रहे हैं कि कौन सी बैटरी हमने, इसमें लीथल बैटरी भी आई है और ड्राई बैटरी भी है। आपकी जो लेड एसिड वाली बैटरीज हैं उनका अगर आप फाइनेंशियली देखें तो उनकी रेट ऑफ रिटर्न अच्छा नहीं है लिथियम के मुकाबले में। लिथियम आपको बहुत सस्ती पड़ती है इन द लॉन्ग रन, लाइफ बहुत ज़्यादा है और इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं है। लेड एसिड वाली बैटरी को आपने मेंटेन नहीं किया तो वो ख़राब हो जाती है। तो इस लिहाज से आपको इन द लॉन्ग रन लिथियम बहुत अच्छी पड़ती है। गर्मियों में चूँकि फैंस की ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इलेक्ट्रिसिटी की, तो लोग फिर बैटरीज की तरफ जाते हैं, लोड शेडिंग भी बढ़ जाती है। सोलर पैनल पे बिजली बना के अपने घर में यूज़ करते हैं, जो बच जाती है उसको वो बैटरी में स्टोर कर लेते हैं। वही बिजली, वही एनर्जी जो है लोग शाम को इस्तेमाल कर लेते हैं मगरिब के बाद। लिथियम बैटरी का इस टाइम जो अरूज चल रहा है, हर बंदा जो लिक्विड बैटरी से तंग आके लिथियम बैटरी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। और लिथियम बैटरी की सबसे बेस्ट ऑप्शन लाइफ ज़्यादा है, ठीक है। लाइफ ज़्यादा होने की वजह से, बैकअप ज़्यादा होने की वजह से इसमें ये कि आपको कंपनी रिप्लेसमेंट वारंटी भी बड़ी अच्छे ऑप्शन दे रहे हैं। बाकी जो लेड एसिड बैटरी होती है या पानी वाली कोई भी किसी किस्म की ट्यूबुलर बैटरी होती है, उसमें जो उसका ऑप्शन होता है कि वो आपका 2 से 3 साल चलती है और उनका बैकअप भी इतना नहीं होता। लिथियम बैटरी की लाइफ भी और बैकअप भी अच्छा होता है। प्राइस इसमें हमारे पास स्टार्टिंग रेंज होती है 12 वोल्ट से, मतलब कि 55,000 से लेके 75,000 तक 12 वोल्ट अवेलेबल है। और इसके बाद जो 24 वोल्ट के अंदर आ जाती है लिथियम बैटरी 100 एम्पेयर के अंदर, उसकी जो प्राइस स्टार्ट होती है 1,15,000 से लेके और 1,90,000 तक अवेलेबल होती है। उसके बाद फिर हमारे पास अवेलेबल स्टॉक जो होता है 51 वोल्ट के अंदर 100 एम्पेयर के अंदर वो आपको मिलेगी जो 190 से लेके 360 तक, क्योंकि इसमें IP21 भी आ जाती है, IP66 भी आ जाती है, IP54 भी आ जाती है। उसके बाद इससे बड़ी स्टॉक में जाते हैं 8 किलोवाट, 10 किलोवाट, 15 किलोवाट, 16 किलोवाट, मुख्तलिफ बैटरी अवेलेबल होती है।